हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल तथा पोटेशियम परमैंगनेट के अनुमापन में पोटेशियम परमैंगनेट का कार्य करता है और विकल्प हमें दिए हुए हैं बाह्य सूचक के समान, स्वयं सूचक के समान, अपचायक के समान और अंत में डी दिया है दोनों बी तथा सी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न की मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। मुख्य अवधारणा जो कि यहाँ पर हमें समझाना है अनुमापन से संदर्भित। अनुमापन क्या है? और अनुमापन में हमें पोटेशियम परमैंगनेट के संदर्भ में बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट। अब यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकृत कर देता है और ऑक्सीकृत किसको करेगा? ये ऑक्जेलेट को। ऑक्जेलेट को। और यदि हम बात करें ऑक्जेलेट को CO2 में, पर स्वयं या खुद को Mn+7 से Mn+2 में अपचयित कर देता है तथा यह एक स्वयं सूचक की तरह भी कार्य करता है। स्वयं सूचक की तरह भी कार्य करता है। तो हम यहां पर समझा सकते हैं कि जिसे Mn- प्लस हाइड्रोजन प्लस C2O4-2, जब इसको यदि हम क्रिया करते हैं तो यहाँ पर +2 के रूप में प्लस हमारे पास में 8 मॉलिक्यूल H2O के, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अपचयित होकर के CO2 में बदलेगा तो वो CO2 के अंदर इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। अब इसको यदि हम संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास में 1 8 8 2 16, तो 16 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे। और यदि हम बात करें तो 10 कार्बन है, तो 2 कार्बन यहाँ पे पहले से विद्यमान है, 5 यहाँ पे लगा देंगे, 5 दूना 10। तो हमने देखा कि CO2 में भी अपचयित हो गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो Mn के बारे में हमने कहा है कि Mn जो है वो Mn+2 के रूप में हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह स्वयं सूचक के रूप में भी कार्य कर रहा है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यह अपचायक के रूप में भी कार्य कर रहा है, क्योंकि अपचयित कर लेता है। तो विकल्प बी और विकल्प सी, ये दोनों के दोनों जिसमें होंगे वही हमारा वांछित उत्तर होगा। अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।